व्याकरण देखने वाले हैं 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक और स्पर्धा परीक्षा हेतु उपयुक्त ऐसा ऑनलाइन लेक्चर आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वह है समास। समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है और समास के भेद कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास क्या होता है। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, छोटा रूप होता है। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द यानी अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर ऐसा शब्द इस्तेमाल करने के बजाय हम क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। में से विभक्ति का लोप करके नया शब्द बनता है कि रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द होता है। और समास विग्रह किसे कहते हैं, हमने सामासिक शब्द या समास की परिभाषा जान ली। अब हम समास विग्रह किसे कहते हैं, तो किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द है वह सामासिक शब्द है विद्यार्थी मित्रों, लेकिन विद्या के लिए आलय ये उसका समास विग्रह हुआ। माता पिता, माता और पिता ऐसे समास विग्रह होते हैं, इसे समास विग्रह कहते हैं। समास के कुछ 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसे कुल 6 भेद होते हैं समास के। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। जो समास सामासिक शब्दों में 2 पद होते हैं, उस 2 पद में जो पहला पद होता है विग्रह करने के बाद, उस पहले पद जो प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। तो वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। तो पहला पद अव्यय होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वह भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। तो देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसे इस शब्द में शक्ति के अनुसार यानी शक्ति प्रधान पद है और अनुसार ये गौण पद है। 2 पद हुए, उसमें से पहला जो पद है वह प्रधान पद है, इसलिए यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथावसर अवसर के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रत्येक हरेक, एक एक, प्रति एक, प्रत्यक्ष अक्षी के आगे घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर का न छोड़कर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साप साप, साप के बाद साप, आमरण मरने तक, असमुद्र समुद्र पर्यंत, भरपेट पेट भरकर, अनुकूल जैसा कुल है वैसा, यावत जीवन जीवन पर्यंत, निर्विवाद बिना विवाद के, दरअसल वसल में, बाकायदा कायदा के अनुसार, ऐसे उदाहरण के तौर पर हमने देखे। अब जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, उसका देखेंगे कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है।
तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, उसके भेद है। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र, सुखद, नेत्रों को सुखद, सुखद नेत्र, नेत्र सुखद, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त करने वाला, करण तत्पुरुष से द्वारा होने वाला विग्रह, जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, दयार्द्र, दया से आर्द्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, संप्रदान तत्पुरुष के लिए ऐसा होता है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु, अपादान तत्पुरुष से पृथक होता है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला, संबंध तत्पुरुष का की, के की से बनता है विग्रह, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता, अमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित, राम का चरित, अधिकरण तत्पुरुष में पे पर से होता है, वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घृतान्न, घी में पक्का अन्न, घृतान्न, कवि पंगव, कवियों में श्रेष्ठ। जो तीसरा भेद है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रदान होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला जो भेद है अव्ययी भाव, उसमें पहला पद प्रदान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों ही समास में द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रदान होते हैं। जैसे दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, वह द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पापिया पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, जल वायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, ऐसे होते हैं, दोनों भी प्रधान। भला बुरा, भला या बुरा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना या पराया, नील लोहित, नीला और लोहित, धर्मार्ध, धर्म, धर्म या अधर्म, सुरासुर, सूर्यासुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यशापयश, यश या अपयश, शीतातप, शीत या आतप, शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, ऐसे होते हैं। और जो चौथा प्रकार होता है बहुव्रीहि समास, यानी बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों भी पद प्रधान नहीं होते। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, यानी अन्य अर्थ होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका वह, कौन? गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह, शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, विष्णु। षडानन, षट यानी 6 आनन है जिसके वह, कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके वह, रावण। घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो वह, कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके वह, विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, पीतांबर, पीत अंबर है जिसके वह, चंद्रचूड़। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला है जो वह, श्री कृष्ण। मुरारी, मुर का अरी है जो वह, श्री कृष्ण। आशुतोष, आशु प्रसन्न होता है जो वह, नील लोहित। वज्र पानी, वज्र है पानी में जिसके वह,
सुग्रीव सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह, मधुसूदन मधु को मारने वाला है जो वह, आजानुबाहु जानुओं तक बाहुएं हैं जिसकी वह आजानुबाहु, नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका वह नीलकंठ शंकर, महादेव देवताओं में महान है जो वह, मयूर वाहन मयूर है वाहन जिसका वह, कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके वह, कनकटा कटे हुए कान है जिसके वह, जलज जल में जन्मने वाला है जो वह कमल, वाल्मीकि वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह, दिगंबर दिशाएं ही है जिसका अंबर ऐसा वह, कुशाग्र बुद्धि कुश के अग्र भाग के समान बुद्धि है जिसकी वह, मंद बुद्धि मंद है बुद्धि जिसकी वह, जितेंद्रिय जीत ली है इंद्रिया जिसने वह, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायों की पुस्तक है जो वह। इसके बाद में हम देखने वाले पांचवा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, तब द्विगु समास होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। जैसे इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, दो राहों का समाहार, पक्ष द्वय दो पक्षों का समूह, संपादक द्वय दो संपादकों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं, त्रिलोक तीन लोकों का समाहार, त्रिरत्न तीन रत्नों का समूह, यानी संख्या का बोध होता है। संकलन त्रय यानी तीन का समाहार, भुवन त्रय तीन भुवनों का समाहार, चौमासा चतुर्मास चार मासों का समाहार, चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार, यानी संख्या का बोध होता है। चतुर्वर्ण चार वर्णों का समाहार, पंचामृत पांच अमृतों का समाहार, पंचपात्र पांच पात्रों का समाहार, पंचवटी पांच वटों का समाहार, षडभुज षट भुजाओं का समाहार, सप्ताह सप्त अहो सात दिनों का समाहार, सतसई सात सौ का समाहार, सप्तशती सप्त शतकों का समाहार, सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह, अष्ट सिद्धि आठ सिद्धियों का समाहार, नवरत्न नौ रत्नों का समूह, नवरात्र नौ रात्रियों का समाहार, दशक दश का समाहार, शतक सौ का समाहार, शताब्दी शत अब्दों यानी वर्षों का समाहार। ऐसे संख्या का बोध होता है तब वही समास होता है। और अंत में जो है भेद वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष होता है। इसमें कई में उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। पुरुषोत्तम पुरुष जो उत्तम, नीलकमल नीला जो कमल, महापुरुष महान है जो पुरुष, घनश्याम घन जैसा श्याम, पीतांबर पित है जो अंबर, महर्षि महान है जो ऋषि, नराधम अधम है जो नर, अधमरा आधा है जो मरा, रक्तांबर रक्त के रंग का जो अंबर, कुमति कुत्सित जो मति, कुपुत्र कुत्सित जो पुत्र, दुष्कर्म दुष्चित है जो कर्म, चरण सीमा चरण है जो सीमा, लाल मिर्च लाल है जो मिर्च, कृष्ण पक्ष कृष्ण है जो पक्ष, मंद बुद्धि मंद जो बुद्धि है, शुभागमन, ऐसे शब्द आते हैं। इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने कुल 6 जो भेद है समास के, और समास किसे कहते हैं, समास में जो समास की परिभाषा है और समास की परिभाषा के बाद समास के भेद की परिभाषा जो है और उसके उदाहरण के तौर पर आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी सुना है और सीखा है। तो इसी के साथ आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।